अभिनेता साहिल खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुंबई क्राइम ब्रांच की एसआईटी ने साहिल खान को गिरफ्तार किया। साहिल खान को बस्तर से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस साहिल खान को लेकर मुंबई गई है। साहिल खान को महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में गिरफ्तार किया गया है और अभिनेता साहिल खान, जिसे छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार कर, बता दें, विवादों से रहा है साहिल का नाता। सलमान खान पर भी आरोप लगा चुके हैं साहिल खान। साल 2004 में एक्ट्रेस और मॉडल से भी पुराना नाता है। विवादों से जुड़े हुए हैं साहिल खान। अब महादेव सट्टेबाजी ऐप में साहिल खान की गिरफ्तारी हुई है। तो अभिनेता साहिल खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसके साथ ही आपको बता दें, क्राइम ब्रांच की टीम साहिल खान को लेकर मुंबई पहुंची है और अब साहिल खान से पूछताछ की जाएगी। महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में साहिल खान की गिरफ्तारी हुई है। तो बता दें आपको कि महादेव बैटिंग ऐप मामले में अब कई एक्टर्स का नाम अब तक सामने आ चुका है। अब लिस्ट में साहिल खान का नाम भी शुमार है। इन्हें छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया गया, जहां मुंबई उन्हें लाया जा रहा है। आपको बता दें, मॉडल साहिल खान ने साल 2001 में फिल्म स्टाइल से फिल्मों में डेब्यू किया था, जिससे इन्हें फेम मिला। उसके बाद साल 2003 में फिल्म एक्सक्यूज मी में काम किया। वैसे तो साहिल का फिल्मी करियर ज़्यादा लंबा नहीं रहा, लेकिन विवादों से उनका नाता पुराना है। साहिल अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खबरों में बने रहते हैं और साल 2014 में साहिल खान का नाम तब विवादों में आया जब एक्टर टाइगर श्रॉफ की मॉम आयशा श्रॉफ ने उन पर पैसों की धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। इन आरोपों के सामने आने के बाद मीडिया में आयशा और साहिल के अफेयर की खबरें उड़ी थी। साहिल खान ने एक्टर सलमान खान पर भी उनका करियर खराब करने का आरोप लगाया था। तो विवादों से साहिल का गहरा नाता रहा है। 2001 से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, एक्टिंग करियर की शुरुआत साहिल खान ने की, लेकिन इस दौरान इसी बीच कई बार विवादों में भी आए साहिल खान। विवादों से गहरा नाता है साहिल खान का और अब एक बड़ा एक्शन क्राइम ब्रांच के एसआईटी ने लिया है और साहिल खान को गिरफ्तार किया है। तो वहीं अब महादेव बैटिंग ऐप को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि क्या बीजेपी को सट्टे ऐप से चुनावी फंड मिलता है। ये महादेव सट्टा ऐप को लेकर साहिल खान को गिरफ्तार किया है बस्तर से। महादेव सट्टा ऐप की जो गिरफ्तारी हो रही है, कैसे देख रहे हैं तमाम चीज़ों को? देखिए, महादेव सट्टा ऐप सिर्फ एक ही गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी ने की है। कई एफआईआर, कई गिरफ्तारियां कांग्रेस की सरकार में हुई है और महादेव सट्टा ऐप भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव के समय आरोप लगाती है। आज सरकार इनकी है, केंद्र में भी इनकी है, राज्य में भी इनकी है। बंद क्यों नहीं कर रही है? क्या महादेव सट्टा ऐप के नाम से भारतीय जनता पार्टी को चुनावी चंदा आ रहा है क्या, जो बंद नहीं कर रही है? अगर हिम्मत है तो महादेव सट्टा ऐप को बंद करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। ये पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी सवाल कुछ दिन पहले ही उठाया था महादेव सट्टा ऐप की जो कार्रवाइयाँ हो रही है उस पर लगातार। देखिए, मैंने कहा ना कि महादेव सट्टा ऐप सरकार को बंद करना चाहिए। सिर्फ चुनाव में ही आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। इनको महादेव सट्टा ऐप या अन्य सिर्फ चुनाव में याद आता है, बाकी समय नहीं। भारतीय जनता पार्टी को महादेव सट्टा ऐप बंद करना चाहिए। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव है इसलिए महादेव सट्टा ऐप पर कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, वो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, चुनावी मुद्दा बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव समय ही सब याद आती है, बाकी समय नॉर्मल समय भारतीय जनता पार्टी को दिखता नहीं है। मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या चुनावी चंदा मिल रहा है क्या महादेव सट्टा ऐप से? क्यों बंद नहीं करा रहे? जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो भी क्या सवाल उठा रहे हैं कि क्या चुनावी चंदा बीजेपी को मिलता है। लेकिन इसके इतर बात करें तो 32 लोगों के नाम जो है वो महादेव सट्टा ऐप में शामिल है और भी आने वाले दिनों में कई ऐसे अभिनेता हैं, नेता हैं, बिजनेसमैन हैं जिसका नाम सामने आ सकता है। और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुक करेंगे सहयोगी अनमोल तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनमोल, साहिल खान एक ऐसा नाम
जो लंबे समय से विवादों में रहा और अब शिकंजा कसा है। एसआईटी ने टीम लेकर पहुंची है मुंबई, जिसके बाद होगी पूछताछ। बिल्कुल, देखिए रितु, महादेव सट्टा ऐप जो कि छत्तीसगढ़ में बहुत ही चर्चित घोटाला रहा है, इसमें कई बड़े आरोप लगे हैं, नेताओं और कई अधिकारियों पर इसमें शिकंजा कसा है। अब जो है बहुत बड़ी सफलता मिली है। साहिल खान जो बॉलीवुड एक्टर हैं और बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर भी हैं फिटनेस के, इनको जो है अब बस्तर से गिरफ्तार किया गया है, जगदलपुर से। इसकी जो पुष्टि है बस्तर पुलिस ने भी कर दी है कि वो कई दिनों से जो है फरार चल रहे थे। जो मुंबई साइबर की टीम है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की टीम, वो जगदलपुर पहुंची और वहाँ से जो है उन्हें गिरफ्तार कर मुंबई ले जाया गया है। अब उनसे पूछताछ की जाएगी। पिछले दिनों ही जो है माटुंगा पुलिस, जो मुंबई के अंतर्गत आती है, माटुंगा पुलिस थाना ने एफआईआर दर्ज किया था उनके खिलाफ और लगातार जो है उनसे पूछताछ की जा रही थी इस संबंध में, जिसके बाद जो है वो फरार चल रहे थे। सीमावर्ती इलाका है, चूंकि बस्तर से सटा हुआ महाराष्ट्र का जगदलपुर, तो उसी इलाके से जो है पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है और अब खबर है कि इन्हें मुंबई ले जाया गया है। अब इनसे पूछताछ की जाएगी। इन पर आरोप है कि जो महादेव सट्टा ऐप है, इस ऐप को ये प्रमोट करते थे और जो है इसके बारे में लोगों को भी इससे जोड़ते थे। कई जो है ये अपने रौब दिखाकर कई सेलिब्रिटीज और कई बड़े बड़े लोगों को जो है इससे जोड़ा करते थे। कई पार्टीज का भी आयोजन करते थे जिसमें इस ऐप को वो प्रमोट किया करते थे। अब देखने वाली बात होगी कि आगे किस प्रकार से जो है इस पर कार्रवाई होती है। देखिए, साहिल खान एक बहुत बड़े नाम है फिल्म इंडस्ट्री में, भले ही वो सक्सेसफुल ना रहे हों, लेकिन वो कई तरह के जो है कंपनीज को डील करते हैं, कई तरह के कंपनी का संचालन करते हैं और यही वजह है कि महादेव सट्टा ऐप का भी जो तार है उनसे सामने आया है। जी रितु। बिल्कुल, और इसके साथ ही अनमोल, देखिए ये जानना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि फिटनेस को लेकर इन्फ्लुएंसर तो है ही साहिल खान। हालांकि एक्टिंग करियर उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद अगर छत्तीसगढ़ से गिरफ्तारी हुई है तो ये भी बताइएगा कि छत्तीसगढ़ से गिरफ्तारी के पीछे का क्या कारण है। बस्तर में आखिर साहिल खान कर क्या रहा था जिसके बाद गिरफ्तारी हुई? बिल्कुल, जब ये खबर सामने आई रितु कि साहिल खान बस्तर से गिरफ्तार हुआ है, तो उस समय तक बस्तर के एसपी और आईजी जो हैं उन्हें भी इस बारे में संज्ञान में नहीं था कि वहाँ से कुछ ऐसा हुआ भी है। कुछ देर के बाद जो है पुष्टि हुई है बस्तर पुलिस के कि हाँ, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम मुंबई से आई थी, साइबर की टीम, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये अगर पूरे तरह से देखेंगे तो इसको जो है पूरे ऑपरेशन को प्राइवेट रखा गया था। उनकी गिरफ्तारी, चूंकि वो फरार चल रहे थे तो कहीं उन्हें भनक न लग जाए इस बात की, तो ये पूरा जो गिरफ्तारी हुई है ये बहुत ही प्राइवेटली हुई है रितु। और देखिए, बहुत बड़ी सफलता है क्योंकि छत्तीसगढ़ वही जगह है जहां से महादेव सट्टा ऐप मामला जो उपजा है, क्योंकि यही सौरभ चंद्राकर जो इनके जो संचालक है वो यहीं के रहने वाले हैं, भिलाई दुर्ग के रहने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ी सफलता है महादेव सट्टा ऐप में। ये वही मामला है जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी आरोप लगा था पैसा लेने का पिछले विधानसभा चुनाव में, और अब लोकसभा चुनाव का जब तीसरा चरण 7 तारीख को होना है, उससे पहले ये कार्रवाई जो है राजनीति भी गर्म कर रही है। जैसा आपने बताया भी कि दीपक बैज, उनका भी बयान सामने आ गया है कि भाजपा देखिए चुनाव से ठीक पहले इस तरह की कार्रवाई करती है। तो अब देखिए, चुनाव और महादेव सट्टा ऐप, ये रिश्ता नाता जो है बहुत पुराना रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से पुलिस जो है इस मामले में और भी कई पहलुओं को सामने लाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अनमोल बने रहेगा। लौटूंगी मैं आपके पास और इसी पर हम और ज्यादा बातचीत भी करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता नलनीश ठोकने जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नलनीश जी, कैसे देखते हैं आप इस कार्रवाई को, क्योंकि कांग्रेस कुछ अलग ही आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि चुनाव से पहले इस तरह की कार्रवाई होती है। नलनीश जी। मैडम, कांग्रेस क्या अपनी आती हुई हार देके बौखला गई, कुछ भी बयानबाजी करती है। कानून अपना काम कर रहा है। महाराष्ट्र में भी महादेव सट्टा ऐप को लेके एफआईआर दर्ज थी, वहां तो और अधिक 14,000 करोड़ या 26,000 करोड़, मैं कंफर्म नहीं हूँ, इस इतनी बड़ी रकम को लेके वहां की एफआईआर हुई थी। वो बहुत अन्य स्टेट की थी। अगर उन्होंने गिरफ्तारी की है तो उनके पास कुछ ना कुछ सबूत होगा। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा ऐसा बोलते रहती है कि हमने कुछ किया नहीं है। और वहां तो अभी कुछ दिन पहले भूपेश बघेल जी ने एक इंटरव्यू भी दिया है, उसमें कहा कि मैं अपनी गिरफ्तारी को लेके मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ। मतलब समझ रहे हैं ना, कुछ ना कुछ गलती किए हैं तो वो सोच रहे हैं कि अगर मेरे साथ ऐसा अगर कार्रवाई हो रही है तो इसमें क्या दिक्कत है। कानून अपना काम कर रहा है। कानून को जो भी कार्रवाई होती है वो कोर्ट के सामने प्रस्तुत होती है। कोर्ट गुण दोष के आधार पर फैसला लेता है। लेकिन राजनीति करना है, प्रोपेगेंडा करना है। देखिए, अब भूपेश बघेल इस पर क्या सोचते हैं और क्या सोचकर उन्होंने ये कहा होगा, ये तो भूपेश बघेल ही जानते होंगे नलनीश जी। लेकिन धनंजय जी क्या कह रहे हैं, जान लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं। धनंजय जी, दीपक बैच कह रहे हैं कि बीजेपी को फंडिंग मिलती होगी, एक बड़ी कार्रवाई की गई है, लेकिन इस कार्रवाई को बीजेपी से क्यों जोड़ रही है कांग्रेस? देखिए रितु जी, महादेव सट्टा ऐप को लेकर जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस सरकार ने
दर्जनों एफआईआर किया था और सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और सैकड़ों मोबाइल, खाता, लैपटॉप जब्त किए थे। और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को महादेव सट्टा ऐप को पूरे देश में बैन करने के लिए और जो महादेव सट्टा ऐप के संचालक जो विदेश में बैठे हैं उसे गिरफ्तार करने के लिए पत्र लिखा था और रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी करने का आग्रह किया था, जो आउटलुक बोलते हैं शायद। लेकिन सवाल ये उठता है कि महादेव सट्टा ऐप आज भी देश में संचालित क्यों हो रहा है? कि महादेव सट्टा ऐप के संचालन के पीछे भाजपा नेताओं की भूमिका है, स्पष्ट हो गया है। और जब जब चुनाव आते हैं तब तब महादेव सट्टा ऐप की बात चाहे नरेंद्र मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, भाजपा नेता करते हैं। पर नरेंद्र मोदी जी जिन पर ये जिम्मेदारी है कि इस देश में इस प्रकार से अवैध जो काम हो रहे हैं उसको रोकने की, उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं किया है? इससे समझ में आता है कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक का विषय है। और महादेव सट्टा ऐप भी मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को करोड़ों रुपए का फंडिंग करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे फ्यूचर गेमिंग ऐप के लोग कर रहे हैं। धनंजय जी, लेकिन अगर फंडिंग की बात है तो फिर कार्रवाई क्यों होती है? अगर फंडिंग की बात है तो कार्रवाई तो देखने को ही नहीं मिलती। धनंजय जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल उठाया रितु जी। आप देखेंगे कि फंडिंग जो आपका फ्यूचर गेमिंग ऐप है उसके यहाँ ईडी कार्रवाई करती है। उसका फ्यूचर गैप जो है वो 1300 करोड़ का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीद लेता है उसे, और सबसे ज्यादा पैसा महादेव भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। तो बहुत सारे जगह ईडी कार्रवाई करती है और वो चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। तो स्पष्ट है। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूँ ना कि राज्य की सरकार ने केंद्र सरकार को इस ऐप को बंद करने के लिए कहा था, प्रतिबंध करने कहा था, गिरफ्तार करने कहा था, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार उस पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की है? क्यों छत्तीसगढ़ में आज भी महादेव सट्टा ऐप चल रहा है? देने के लिए जुड़े हुए हैं धनंजय जी, जवाब ले लेते। नलिनी जी क्या कहेंगे? धनंजय जी कह रहे हैं कि राज्य सरकार ने कहा पर केंद्र सरकार ने कार्रवाई नहीं की। मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। इन्होंने कहा कि हमने कार्रवाई की और वो फिर उसके बाद इनके ऊपर ही कैसे आरोप लग रहा है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में क्लियर कट कहा है कि जो छत्तीसगढ़ सरकार की पुलिस ने कार्रवाई की थी वो केवल जो रकम वसूली है उसको बढ़ाने के लिए, उन्हें प्रेशर डालने के लिए की थी। ईडी के चार्जशीट में कोर्ट में सबमिट है। तो इनकी कार्रवाई समझ रहे हैं ना, क्या क्या चाहते थे ये कि प्रेशर डालें और जो रकम वसूली की उसकी रकम बढ़ाई जाए। ये ईडी ने अपने चार्जशीट में कहा है। तो ये जो भी बोल रहे हैं, जनता इनसे कन्विंस नहीं होने वाली, कोर्ट कन्विंस नहीं होने वाला। कानून अपना कार्रवाई कर रहा है और जल्द से जल्द बड़े बड़े लोगों की गिरफ्तारी देखने के मिलेगी। रही बात केंद्र सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, जब इलेक्शन चल रहा था, जब विधानसभा चुनाव, उस बीच के बाद में उन्होंने पत्र लिखा कि इसमें बैन लगना चाहिए। भारत सरकार ने बैन लगाया है जी, बैन लगाया। मैं आज कोट कर रहा हूँ कि उन्होंने बैन लगाया इस पर। अब वो अवैध रूप से चल रहा है, वो नेट में तो कोई कहीं से भी अपलोड करके कुछ भी कार्रवाई करता है। भारत सरकार ने इस पर बैन लगाया है। ठीक है धनंजय जी, क्या जो जवाब आप चाहते थे संतुष्ट है नलिनी जी की बातों से? निश्चित तौर पर यह जवाब खाना पूर्ति। मैं बोल रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस देश में महादेव सट्टा ऐप के संचालन पे अब तक बैन क्यों नहीं लगाया है? कल ही या परसों का अखबार की सुर्खियां रहे कि आज भी महादेव सट्टा ऐप छत्तीसगढ़ में चल रहा है, महाराष्ट्र में चल रहा है, उत्तर प्रदेश में चल रहा है, गुजरात में चल रहा है। ठीक है धनंजय जी, चलिए जब बैन लगाने की बात है इस विषय पर भी हम बात करेंगे, लेकिन एक और जवाब आप दीजिएगा कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, इसी बीच ये कार्रवाई को क्या किसी तरह से सियासत से जोड़कर देखते हैं आप धनंजय जी? निश्चित तौर पर ये सियासती कार्रवाई है। कहीं न कहीं महादेव सट्टा ऐप वालों से जो पैसा भारतीय जनता पार्टी को मिला है, भारतीय जनता पार्टी महादेव सट्टा ऐप के पैसे से पूरे देश में चुनाव लड़ रही है। नरेंद्र मोदी के ठीक है धनंजय जी, अब ये तो जांच का विषय है और ये जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि कौन जुड़ा हुआ है, क्या कुछ इसके तार कहां तक पहुंचेंगे। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, महादेव सट्टा ऐप एक ऐसा चर्चित मामला छत्तीसगढ़ का जिसे लेकर जांच लगातार जारी है और जांच की कार्रवाई जो है आज पहुंची बस्तर। मुंबई से टीम पहुंचती है, बस्तर से गिरफ्तार करती है अभिनेता साहिल खान को। बात करेंगे कर्नाटक की, क्योंकि कर्नाटक के बेलगावी से राहुल गांधी पर पीएम मोदी ने करारा हमला बोला। राहुल के बयान पर मुखर हुए पीएम मोदी। राहुल नवाबों और निजाम के नाम नहीं लेते, राजा महाराजाओं का योगदान भूल गए राहुल गांधी, ये कहना है पीएम मोदी का। राहुल गांधी ने राजा महाराजाओं पर विवादित बयान दिया था और आपको बता दें कर्नाटक के बेलगावी से राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है पीएम मोदी ने। करारा हमला बोलते हुए राहुल के बयान पर मुखर हुए पीएम मोदी और कहा कि राहुल नवाबों और निजाम के नाम नहीं लेते, राजा महाराजाओं का योगदान भूल गए राहुल गांधी। तो बता दें आपको कि राहुल गांधी ने एक बयान दिया था जिसके बाद पीएम मोदी ने ये पलटवार किया है कर्नाटक के बेलगावी से। याद रखिए, शाहजादे ने
राजा महाराजा को बुरा भला कह दिया, उनकी तो आलोचना कर दी, लेकिन भारत के इतिहास में जो अत्याचार नवाबों ने किए, निजामों ने किए, सुल्तानों ने किए, बादशाहों ने किए, उसकी बात पर तो शाहजादे के मुंह पर ताला लग जाता है, बोलती बंद हो जाती है और राजा महाराजाओं को गालियां दे रहे हो, उनको अपमानित करते हो। कांग्रेस को औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते, जिसने हमारे सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा, अपवित्र किया। तो बता दें, राहुल गांधी ने बयान दिया जिस पर अब पीएम मोदी ने करारा हमला बोला है। कर्नाटक में आज सभा करने पहुंचे पीएम मोदी और इसी सभा को संबोधित करते हुए कर्नाटक के बेलगावी से पीएम मोदी ने राहुल के बयान पर वो मुखर होते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि राजा महाराजाओं का योगदान भूल गए हैं राहुल गांधी। राहुल नवाब और निजाम के नाम नहीं लेते, राजा महाराजाओं का योगदान भूल गए। इसके साथ ही उन्होंने बता दें कि राहुल गांधी ने राजा महाराजाओं पर विवादित बयान दिया था और इसी बयान के बाद से पलटवार जारी है और अब पीएम मोदी इस बयान पर मुखर हुए हैं। कर्नाटक में पीएम मोदी ने पलटवार किया और कहा कि राजा महाराजाओं का योगदान राहुल गांधी भूल गए हैं। तो राहुल गांधी का बयान और उस बयान पर अब पलटवार भी सामने आ चुका है और इसके साथ ही आप कह सकते हैं कि इस पर बयानबाजी आने वाले समय में और तेज होगी, क्योंकि जिस तरह से पहले राहुल गांधी का बयान, अब उसके बाद पीएम मोदी का इस पर पलटवार सामने आया है। तो आपने सुना पीएम मोदी ने कर्नाटक में जो बयान दिया। कर्नाटक में पीएम मोदी ने मंच से सभा को संबोधित करते हुए ये जिक्र किया और पलटवार किया राहुल गांधी के उस बयान पर, जिसमें राहुल गांधी ने राजा महाराजाओं का जिक्र किया था। और चलिए पीएम मोदी को तो आपने सुना कि मंच से प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, लेकिन अब आपको सुनवाते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था जिस पर ये पलटवार सामने आया है। राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी, उठा के ले जाते थे। कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और संविधान देश को दिलवाया। और इसी पर हम और ज्यादा बातचीत करेंगे। मेरे साथ न्यूज रूम से सीधे लाइव जुड़ रहे मेरे सहयोगी अंजलि, पहले कर्नाटक के बेल्लारी में राहुल गांधी एक बयान देते हैं और जिस तरह का वो बयान था तभी पता चल गया था कि इस पर बयानबाजी आगे खूब होगी, सियासत खूब होगी। और अब पीएम मोदी को हमने सुना सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने जो बातें कही हैं, जमकर पलटवार किया है। अंजलि जी बिल्कुल ऋतु, अभी राहुल गांधी को सुना हमने। राहुल गांधी ने राजाओं महाराजाओं को एकदम अत्याचारी बता दिया था 2 दिन पहले हुई बेल्लारी में अपनी कर्नाटक की अब चुनावी सभा में। और आज पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया है, बेलगावी में वो थे और लगातार राहुल गांधी पर हमलावर नजर आए। मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले राहुल गांधी ने जो कहा था, उन्होंने कहा था कि राजा महाराजा जो हैं वो गरीबों को, दलितों को प्रताड़ित करते रहे, अत्याचार करते रहे, उन पर उनकी जमीनें हड़पी। और इस विवाद के बाद ये बहुत ज्यादा मामला बढ़ गया था आगे और राजपूत भी इस पर खासा नाराज नजर आए थे। और अब लगता है कि मंगलसूत्र और जो विरासत टैक्स का मुद्दा है, उसके बाद ये नया मुद्दा जो है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऋतु देखिए, बीजेपी कोई भी मौका नहीं छोड़ती है कांग्रेस पार्टी को घेरने में और कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक लगातार खुद ही सेल्फ गोल का ये जो मौका है ये बीजेपी को दे देते हैं। और इसी सिलसिले में जहां राहुल गांधी ने 4 बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि वंचितों का शोषण करते थे राजा महाराजा, उन्होंने कहा गरीबों की जमीन हड़पते थे और कांग्रेस पार्टी के आने के बाद, संविधान लाने के बाद उनका ये शोषण खत्म हुआ तो राजाओं महाराजाओं को एकदम तीखा हमला उन्होंने बोल दिया था। और अब
अब पीएम मोदी ने उनको शहजादा बताते हुए जमकर घेरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे मुगलों के शासन पे क्यों नहीं बोलते, कांग्रेस के शहजादे सिर्फ हिंदू राजाओं महाराजाओं पर बोलते हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने तुष्टीकरण का आरोप भी लगा दिया है कांग्रेस पार्टी पे। जहां कांग्रेस पार्टी लगातार तुष्टीकरण ध्रुवीकरण का आरोप लगाती आई है, वहीं ये मौका भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल नहीं छोड़ा है। ये मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि शहजादों को जो है, कांग्रेस पार्टी के शहजादे को कुछ नजर नहीं आता, जो है नवाबों का कुछ नजर नहीं आता, मुगलों का कुछ नजर नहीं आता, हिंदू राजा महाराजाओं को अत्याचारी बताते हैं कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी। तो कहीं ना कहीं ये जो है बयानों का सिलसिला, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला, ये चुनावी हलचल में देखने को लगातार मिल रहा है। ऋतु बिल्कुल, और इसके साथ ही अंजलि देखिए, जिस तरह से हमने आज सुना पीएम मोदी ने भले ही किसी दूसरे राज्य में ये बात कही हो, ये पलटवार किया और साफ कह रहे हैं पीएम मोदी कि राहुल नवाबों और निजाम के नाम नहीं लेते, लेकिन राजा महाराजाओं का योगदान भूल गए हैं। मध्य प्रदेश के साथ साथ देखिए देश भर में चुनाव होना है, तो कह सकते हैं अंजलि हम कि चुनाव से पहले ये बयान क्या कोई असर भी डालेगा? जी बिल्कुल, देखिए बयानबाजी ही तो वो चीज होती है जो चुनाव से पहले माहौल गर्म करती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा सा मिशन साउथ पर फोकस रहता है। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पिछड़ती है साउथ में, लेकिन दोनों ने ही कर्नाटक में ये बयान दिया है। वार पलटवार कर्नाटक में ही देखने को मिल रहा है, तो इसका सीधा सीधा असर देखने को मिल सकता है, ऐसा कहा जा सकता है। देखिए ध्रुवीकरण तुष्टीकरण की बात दोनों ही पार्टियां करती है, और अब पीएम मोदी ने राहुल गांधी को इस पर तुष्टीकरण पर लेकर घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ा है। उन्होंने सीधा सीधा राहुल गांधी पर आरोप लगाया तुष्टीकरण का। उन्होंने कहा है कि हिंदू राजाओं महाराजाओं को कांग्रेस के शहजादे गलत ठहराते हैं, लेकिन जो मुगल है उनके बारे में तो ऐसा कभी नहीं कहा कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी ने। तो कहीं ना कहीं चुनाव पे इसका असर देखने को मिल सकता है। ऋतु बिल्कुल बिल्कुल, और क्या असर होगा अंजलि, इस पर हम सबकी नजर होंगी। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। तो राहुल नवाबों और निजाम के नाम नहीं लेते, लेकिन राजा महाराजाओं का योगदान भूल गए हैं, ये कहना है पीएम मोदी का। लेकिन उसके पहले राहुल गांधी ने जो बयान दिया, कह सकते हैं कि इस पर विवादित बयान पर आगे भी बयानबाजी जारी रहेगी।